जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के एक मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक किसी के गार्जियन होते हैं, किसी के फादर होते हैं, किसी किसी के अपने दोस्त भी होते हैं जो उनके बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। तो हर किसी का मार्गदर्शक एक होता है। तो राजू सर के भी कोई मार्गदर्शक है जो जिनके पद पर चल के वो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छे और ऊंचाइयों तक जाएंगे। सो हम जस्ट उनको वेलकम करने वाले हैं, उनके पिताश्री को। तो आप लोग भी प्लीज अपने अपने गार्जियंस की रिस्पेक्ट करें और हमारे प्लीज आने वाले मेन गेस्ट का भी रिस्पेक्ट करें प्लीज। आने वाले हैं हमारे सर के पिताजी, सो प्लीज वेट। Please welcome our Raju sir and his father. नहीं चाहिए, प्लीज तालियां बजती रहें, प्लीज सर। हेलो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि घर में हमारे दो गार्जियन होते हैं, एक माँ और एक पापा, ठीक है। तो माँ तभी खुश होती है घर में जब कहते हैं कि बेटा घर में जब खाना खाने बैठता है तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ले। माँ का देखो तो इतना खुशी से दिल भर आता है कि बता नहीं सकते। और पिता की खुशी तभी होती है जब बेटा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ठीक है। तो आज हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोग बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए, बट हम अपने कदमों पे खड़े हैं आपकी बदौलत, हमारे पिताजी की बदौलत, राजू के पिताजी की बदौलत। तो प्लीज सर आप उनके बारे में कुछ बोलिए प्लीज। पहले तो आप लोग सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग अपना अनमूल्य समय जो है वो हमारे पिताजी के और इस कार्यक्रम के इंतजार में इतने समय तक अपना कीमती समय दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो होती है किसी की जिंदगी की कि आप कब और कितनी उम्र में अपने पैरों पे खड़ा होते हैं, ठीक है। आप अगर अपने पैरों पे खड़ा नहीं होते हैं तो अपने माँ बाप के लिए बोझ बन, ठीक है। तो अगर आप अपने पैरों पे खड़ा होकर के उस मोमेंट को दिखाना चाहते हैं अपने घर वालों के लिए कि हाँ हम पिताजी अब अपने पैरों पे खड़ा हैं, अब आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने बचपन में किया है या नहीं किया है, क्या हमारे घर की स्थिति थी, क्या आपके घर की स्थिति है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि कम से कम उम्र में अपने पैरों पे खड़ा होइए। माँ बाप के दिलों का बोझ जो बनते जाते हैं गार्जियन, आज के बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट का जो शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग करके अपने आप को बेरोजगार साबित कर देते हैं। तो पहले तो अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करिए। डजेंट मैटर कि आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे, 5,000 रुपये महीने कमा रहे, सिर्फ आप अपने माँ बाप के जो बोझ बनने जा रहे हैं उससे आप थोड़े से दूर हो जाइए। माँ बाप धीरे धीरे आपके खुश होने लगेंगे, ठीक है। तो हम अपने सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करेंगे कि सबसे पहली बात, आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोशिश ये रहे कि कभी भी कुछ ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से माँ बाप को तकलीफ हो। शायद ये चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलेगा, हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो माँ बाप को
तनिक भर भी पसंद नहीं था, ठीक है। आज भी हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो माँ बाप को तनिक भर भी पसंद नहीं है। अच्छा, एक सीन है ये, हम अपनी जिंदगी के कुछ ये कह सकते हैं ना, जो नॉन शेयरेबल मोमेंट है, हम उसको शेयर करना चाहते हैं। हमारे पिताजी की एक पिताजी का एक सपना था कि हम बैंक में जॉब करें, और हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन ये है, हेलो, हाँ, लेकिन ये है कि हम जॉब ना करते हुए भी, हेलो, हम जॉब ना करते हुए भी जो हमारी आंतरिक इच्छा थी, जिसमें हमारा इंटरेस्ट था, हमने उस चीज में बहुत ही कम समय में, हम अपनी तरफ से देखते हैं, डजेंट मैटर की दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, ठीक है। तो हम बिना पिताजी के डिसीजन के हमने ये काम शुरू किया था। आज भी पिताजी इस चीज से खुश नहीं है, डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं ना, घर वाले शायद आपको करने से रोकेंगे। जैसे आप अगर शराब पीना चाहते हैं तो आपके घर वाले उस चीज को रेसिस्ट करते हैं, आप उनके पीठ पीछे शराब पी लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी गलत काम को करने से पहले माँ बाप से नहीं पूछा है, तो अगर आपको लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कह रहा है कि आप जिंदगी में कुछ बढ़िया कर सकते हैं, और वो आपके माँ बाप को पसंद नहीं है, तो आप एक बारी अपने माँ बाप का दिल दुखा करके उस कदम की ओर चले जाइए। उम्मीद करते हैं कि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट रहा होगा, आपने वेल डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा अपने जिंदगी को, तो आप बहुत जल्दी उस बहुत कम उम्र में अपने फील्ड में सक्सेस कर पाएंगे। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी की बदौलत हूँ। सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि अपना खर्चा जो है कम से कम एक विद्यार्थी को तो निकालना ही चाहिए, और इनका बहुत सारा लाइन जो है मैं अपनी जिंदगी में हमेशा उतारते रहता हूँ, अपने बच्चों को भी बताते रहता हूँ। जैसे कि अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कम से कम 9वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का आइडिया होना चाहिए। ये इनका बचपन से था, तो हम उस काबिल बने, और हमारा इंटरेस्ट इस तरह जागता गया, इस तरह जागता गया कि आई थिंक आप में से सारे लोगों को पता होगा कि मैं बिहार बोर्ड का लड़का हूँ, और अभी यहाँ से मैं तकरीबन 7 अलग अलग कंट्रीज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो हुआ, इंटरेस्ट डेवलप किसने कराया? हमारे पिताजी ने कराया। लेकिन वो ठीक है कि कई बार उनको कुछ चीजें आपकी नहीं पसंद आएगी, ये जनरेशन गैप है, ठीक है। आप जिस जनरेशन में चल रहे हैं, आपके माता पिता कुछ किसी और जनरेशन में चल रहे होंगे, तो इस वजह से आपको कोई चीजें अगर आप करते हैं ना, तो माता पिता आपके रोकेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम वो चीज जो कर रहे हैं वो सही है, हम कम टाइम में बहुत बढ़िया सक्सेस कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और बाकी आप सभी से ये निवेदन है कि जब भी कभी आपको मौका मिले, आप अपने गार्जियन को इंट्रोड्यूस कराइए कहीं पे भी, ठीक है। आज हमें ये इतना छोटा सा जो भी पार्टी हमने रखा है अपनी कमाई का, ठीक है, तो हमें ये रखने का कोई शौक नहीं था, बस अपने पिताजी को यहाँ बुलाना था। आज तक वो यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे का कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू करते हैं क्योंकि काफी लेट हो रही है। Thank you, sir, and thank you, sir. तो इस कार्यक्रम में ज़्यादा देरी ना करते हुए सर प्लीज बैठिए।